कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं राज्य स्तरीय जयंती में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। जयंती में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, मंत्री कृष्ण पवार, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप व पूर्व मंत्री सुभाष सुधा व भाजपा के अनेक नेतागण भी रैली स्थल पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती राज्य स्तरीय समारोह पिपली अनाज मंडी में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं राज्य स्तरीय जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है। आप सबके आगे हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते करता हूँ। भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना है देवी मातेश्वरी होलकर जी, जिनका जीवन एक खुली किताब है। उन्होंने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन आत्ममंथन और संकल्प का दिन है। संत महापुरुष हमारी अमूल्य धरोहर के साथ साथ एक प्रेरणा भी हैं। उनकी प्रेरणा को संभालना हमारा कर्तव्य है। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए निरंतर काम किया है। कुछ मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थान को नष्ट करने का काम किया। काशी विश्वनाथ मंदिर या सोमनाथ मंदिर की बात हो, अहिल्याबाई ने उनका पुनर्निर्माण करने का काम किया। धर्म और आस्था को जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई होलकर ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हमारी सरकार विरासत के विकास की ओर बढ़ रही है। अहिल्याबाई ने सिद्ध किया कि संकट के रूप में शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कुछ मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े। उन्होंने न सिर्फ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मथुरा, अयोध्या, बद्रीनाथ या रामेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया, बल्कि भारत की आत्मा को फिर से जगाया। आज काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण उसी विरासत का विस्तार है। जो कार्य माता अहिल्याबाई होलकर अधूरा छोड़कर गई थी, उसे आज प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल कोमलता नहीं, बल्कि उसमें संकल्प और नेतृत्व की शक्ति है। आज हमारी बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सीमा पर डटी हैं। ये उसी चेतना का परिणाम है जो माता अहिल्याबाई होलकर ने जगाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी दो बेटियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में देश को लीड किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहिल्याबाई होलकर स्मारक बनाने की घोषणा की। 2 एकड़ जगह देने की बात भी कही। अहिल्याबाई होलकर 2 हाथ बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने 31 लाख, सांसद नवीन जिंदल, रामचंद्र जांगड़ा ने 11-11 लाख व मंत्री महिपाल डांडा, रणबीर गंगा, कृष्ण पवार, श्याम सिंह राणा ने भी 11-11 लाख अनुदान देने की घोषणा की। जब एक शब्द बोलते हैं कि विरासत से विकास, तो हम उसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमें मार्ग दिखाया है। यही हमारी विरासत है और इस विरासत को लेकर के ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक शासक नहीं थी, नारी शक्ति की जीती जागती वो मिसाल थी। हम सब जानते हैं जब मल्हार राव पंजाब में थे, उस समय ग्वालियर में होलकर साम्राज्य पर जो संकट आ गया था, सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रमुख सेनापति मौजूद नहीं थे। तब अहिल्याबाई जी ने स्वयं मोर्चा संभाला। वे सेना के साथ ग्वालियर पहुंची और युद्ध की रणनीति उन्होंने तैयार करके केवल मानसिक साहस नहीं दिखाया, बल्कि युद्ध क्षेत्र के उपस्थित अपनी उपस्थिति भी वो दर्ज कराई और आगे आकर के उनके साथ उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। मित्रों, यह पहली बार था जब एक स्त्री ने पुरुष प्रधान सैन्य प्रणाली में सेना नायिका के रूप में जीत दिलवाने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उनके कौशल नेतृत्व से शत्रु ने अपनी हार मान करके वो पीछे हटने का निर्णय उन्होंने लिया है। यह घटना ये सिद्ध करती है कि नारी सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं है, संकट में इसके समय में ये शक्ति का रूप भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये सिद्ध किया है। आज जब हम भारत की बेटियां देखते हैं कि अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो ये 10 वर्षों से 11 वर्षों से सरकार चल रही है, हमारी बेटियां आज रफाल जैसे फाइटर को उड़ाने का साहस कर रही हैं। आज हमारी बेटियां स्टार्टअप में आगे बढ़ रही हैं और सीमा पर हमारी बेटियां डटी हुई हैं और उसका बीज उसी चेतना का ही परिणाम है जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासन में वो बो करके गई हैं। उस को आगे मार्ग को बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अहिल्याबाई जी ने जो समाज को जगाया, उनका जीवन बताता है कि नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, संकल्प और नेतृत्व भी तेज होता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है। वे प्रेम और पराक्रम दोनों की ही प्रतिमा थी। मुझे खुशी है, हम सब देखते भी हैं हमारे देश के अंदर, हमारे जो देश के नागरिक जो अपने परिवार सहित अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ वो घूमने के लिए जा रहे थे, उनको एक टारगेट तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार से गोलियों से भूनने का काम उनकी फैमिली के बच्चों के सामने किया, वो पूरे देश ने उसकी निंदा की है। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि अब समय आ गया है, मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद की बची कुची जमीन अब उसको मिट्टी में मिलाने का ये समय आ गया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही प्रेरणा लेकर के हमारी बेटियां, चाहे व्योमिका सिंह हो और चाहे हमारी बहन कुरैशी हो, जिन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करते हुए पूरे देश का भाइयों मार्गदर्शन करने का काम किया है। सिंदूर को लीड करते हुए पूरे देश का भाइयों मार्गदर्शन करने का काम किया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ही प्रेरणा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है